हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इशू जो है हम सभी के पास होते हैं। कई लोग तो उन इशू को जो है समझदारी से समझा सुलझा लेते हैं, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो उन इश्यूज में उलझते ही चले जाते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि इश्यूज होते हैं, लेकिन उन इश्यूज का सॉल्यूशन भी होता है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा ताला है जिसकी आज तक चाबी ही नहीं बनी? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, हर ताले की चाबी होती है। तो ठीक इसी तरह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। जिस तरह ताला जो है बिना चाबी के नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह कोई भी प्रॉब्लम जो है वह बिना सॉल्यूशन के जो है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में नहीं आती। पहले उस चीज का सॉल्यूशन आता है, तब जाकर वह प्रॉब्लम जो है आती है। लेकिन हमें खुद को, अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि जो इशू हमारी लाइफ में आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, कि हम उनसे घबराएं नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, किसी ने एक फुटबॉल को जोर से किक मारी और वहां पर कोई पुरानी बिल्डिंग थी, वह बिल्डिंग जो है वह फुटबॉल लगते ही बिल्डिंग गिर गई। तो आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए कि क्या जो वो फुटबॉल जो बिल्डिंग को लगी है, क्या उस वजह से वह बिल्डिंग गिरी है, या फिर वह बिल्डिंग ही, जो वह बिल्डिंग है वह इतनी स्ट्रोंग ही नहीं थी कि वह बॉल की किक को भी सह पाती? ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। जो हम हैं वो एक इमारत है, और जो ये इशू है वह है एक फुटबॉल। जब हमारे पास इशू आते हैं तो अपने आप को इतना स्ट्रोंग हमें करना है कि जो है जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है वह हमें किसी भी तरह से विचलित ना कर पाए। हमें खुद को इतना स्ट्रोंग जो है कर लेना है। दोस्तों, जब हम प्रॉब्लम्स आने पर घबरा जाते हैं, इसका मेन रीजन होता है कि हम लाइफ को जो है काफी आगे तक देखना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हम आज के दिन हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को लेकर हम काफी आगे तक का सोचना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो मैं देखती हूँ लोगों को कि उनकी लाइफ जो है खूब अच्छे से चल रही है, लेकिन वो आगे की 10 साल बाद की या 20 साल बाद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। देखिए, आप एक बात बताइए, मान लीजिए आपको रात के अंधेरे में गाड़ी से कहीं पर जाना है। मान लीजिए आपको, जहां पर आप रहते हैं वहां से आपको 400 किलोमीटर का सफर तय करना है अंधेरे में। अब यदि आप अपनी जगह पर बैठे बैठे यह सोचते रहेंगे कि इस अंधेरे में मैं कैसे वहां पर जाऊंगा या जाऊंगी, यह रास्ता जो है मैं कैसे कवर करूंगा, तो ऐसे आपका रास्ता कभी भी जो है कवर नहीं होगा। क्योंकि जो गाड़ी की हेडलाइट है वह तो सिर्फ 10 से 15 मीटर तक ही आगे का दिखाती है। अब यदि हम यही सोचते रहेंगे कि सिर्फ 10 से 15 मीटर ही गाड़ी की हेडलाइट में हमें दिखाई दे रहा है, तो 400 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय होगा? लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं उसी गाड़ी की हेडलाइट की हेल्प से ही, क्योंकि जब आप 10 से 15 मीटर आगे जाते हैं तो वह हेडलाइट आपको 10 से 15 मीटर आगे का रास्ता और दिखा देती है। इस तरह धीरे धीरे करते हुए आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि आप जो है वो जो 400 किलोमीटर का रास्ता जो है वो आप आसानी से तय कर लेते हैं। अब यदि आप अपने घर पर बैठे बैठे ही यह सोचते रहते कि 400 किलोमीटर का रास्ता मैं रात के अंधेरे में कैसे कवर करूंगा, तो क्या आप सिर्फ सोचने मात्र से आपका रास्ता जो है वह तय हो जाता? आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते? कभी भी नहीं। ठीक इसी तरह यदि हम बैठे बैठे यही सोचते रहेंगे कि प्रॉब्लम है, इश्यूज है, इश्यूज हैं, तो इस तरह से कभी भी हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें जो है आराम से रिलैक्स होकर, सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक इजी सा टिप दे सकती हूँ। वह बहुत ही इजी है, कोई उसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप काफी परेशान हैं, काफी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपको अपने मन को शांत करना है। इसके लिए आप आराम से बैठकर या फिर लेटकर
5 से सिर्फ 5 मिनट के लिए जो आपकी सांस आ जा रही है, जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। जब आपका 5 मिनट ही आप इसे कर कर देखना, जो सांस आ रही है और जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ ध्यान देना है। अगर माइंड में जो है कोई थॉट आ रहे हैं, चाहे वह पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उन्हें आपको चलते देना है, उनकी तरफ आपने कोई भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो थॉट है वह तो माइंड में चलेंगे ही चलेंगे। आपको यह नहीं सोचना है कि अब पॉजिटिव थॉट आ रहा है, अब नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना है। दोस्तों, जब आप 5 मिनट के लिए भी अपनी सांस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वह रिलैक्स होना शुरू हो गया है। और जब आप रिलैक्सेशन की पोजीशन में आते हैं तो आप जो है अपने जो आपके पास प्रॉब्लम्स आई हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ भी आपका ध्यान जो है जाना शुरू हो जाता है, और आपके इशू जो हैं वो धीरे धीरे खत्म, रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जब आप इस तरह से आपने अपनी ब्रेथ पर ध्यान दिया है तो क्या इससे जो आपका मन है वह रिलैक्स हुआ है। मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से प्रार्थना कि आप सभी हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।